नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन जिले में लगातार 2 दिनों से हुई बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवा और आंधी के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा के विरोध में कांग्रेस मैदान में उतरी और जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि हालिया आपदाओं से अन्नदाता किसानों की मेहनत, पूंजी और आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की है कि प्रभावित किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा, राहत राशि तथा फसल बीमा का भुगतान किया जाए ताकि उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। ज्ञापन में यह भी मांग रखी गई कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का पारदर्शी सर्वे कराकर समयबद्ध तरीके से मुआवजा वितरित किया जाए। इस दौरान विधायक ने आरोप लगाया कि कई बार सर्वे रिपोर्ट को मान्य नहीं किया जाता और किसानों को उनका हक का मुआवजा नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि कुछ माह पूर्व हुई आपदा का मुआवजा भी अब तक कई किसानों तक नहीं पहुंचा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर सेवा दल, महिला कांग्रेस, IT सेल तथा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। घेराव किया, क्या मांग है और क्या चेतावनी? आज पूरे जिले के किसान भाइयों के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में हमारे विधायक दिनेश जैन बोस के साथ सभी किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथियों ने पिछले 20-25 दिन में 2 बार अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी चलने से गेहूं की, चने की, रायडा, आलू, प्याज, लहसुन की फसल बहुत भयंकर तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। पूर्व में सोयाबीन की फसल भी यहाँ खराब हुई थी। हमने मांग की थी बीमे की, तो वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। हमारी ये मांग है कि 15 दिन में हमने कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कि 15 दिन में स्थिति स्पष्ट करे। खेत पर जाकर SDM, तहसीलदार, पटवारी, बीमा कंपनी, कृषि विभाग के, उद्यानिकी विभाग के सभी अधिकारी पंचनामा बनाकर ये स्थिति स्पष्ट करे कि किसान भाइयों को बीमा मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हमने 15 दिन का समय दिया है, अगर 15 दिन में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, शासन प्रशासन हमें अवगत नहीं कराएगा तो सोयाबीन का बीमा और अभी ये रबी की जो फसल है इसमें क्या क्या खराब हो, किसानों को मुआवजा RBC 6-4 में सरकार क्या लाभ दे रही है, स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तो 15 दिन बाद हम यहाँ किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना, या जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारी सांस चलेगी, कांग्रेस पार्टी और किसान लड़ाई लड़ेंगे। तो भैया एक बात करें, कितने किसान प्रभावित हुए हैं और कौन कौन से गाँव है जिसमें सबसे ज़्यादा? आप देख रहे हैं किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पूरे जिले में समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े 4-4 आधे पेजों की खबर छप रही है। वो बड़नगर हो, वो नागदा खाच रोड हो, वो महतपुर हो, तराना हो, घटिया हो, या फिर स्वयं मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र दक्षिण में आप देख लो, सर्वाधिक नुकसान यहाँ हुआ है। या उत्तर के हमारे किसान, वो भी आप देख लो। तो 7 विधानसभाओं में किसान भाई परेशान है, किसान भाई हाहाकार कर रहे हैं। एक तो अमेरिका की ट्रेड डील आ गई, फिर ये प्राकृतिक आपदा। उज्जैन का किसान तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा, लाचार है। अभी तराना में एक किसान भाई ने आत्महत्या की। तो हमारी यही मांग है कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते, किसानों को न्याय मिले। और जितने भी भाजपा के जनप्रतिनिधि हो, सांसद जी का वीडियो देखा है महाकाल, तो महाकाल जी की तो कृपा है, आप भी आइए किसानों के साथ लड़ने। सांसद जी, इस तरह की नोटंकी करने से किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। नोटंकी यहाँ हमारे साथ बैठी है। आप केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो आप प्रधानमंत्री जी से मांग कीजिए, मुख्यमंत्री जी से आपकी मांग कीजिए और हम आपका सहयोग करेंगे। इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करना। 1600 करोड़ रुपए खा के बैठी हुई है। किसान को केवल जागृत होने की जरूरत है। उसको बीमा कैसे मिले ये जानने का हक है, लेकिन ये जानकारी देते नहीं है। ये कह रहे हैं कि राजस्व रिपोर्ट से बीमा नहीं मिलता है, बीमा सैटेलाइट से मिलता है। ये इनकी मिली भगत है, ये पैसे खा रहे हैं। ये इनकी मिली, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जब ये सैटेलाइट से देते हैं तो ये तो खाली उसको जैसे रखते हैं ना कि 2 टेंडर खुलेंगे तो ज्यादा कौन है और पीछे एक सपोर्ट में रख लेते हैं। ठीक। तो मेरा आप लोगों से भी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी से आपकी जब सरकार थी, तो जब किसानों के ऊपर जब प्राकृतिक आपदा आई है तो कमलनाथ जी साहब ने केवल 1-2 लाइन में बात कही थी, कौन सा सर्वे, कैसा सर्वे, सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गृह क्षेत्र है, इन किसानों को मुआवजा दिया जाए और किसानों के साथ न्याय किया जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उज्जैन के आगर रोड स्थित राजीव नगर में रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए महू पहुंचा था। परिजन, पड़ोसी और रिश्तेदार बस से महू गए थे, जहां बड़े ही धूमधाम से बिटिया की शादी की। बाद आज सुबह महू से अपने घर उज्जैन के लिए लौट रहे थे। रास्ते में सांवेर थाना अंतर्गत गांव
खान बड़ौतिया में बस ड्राइवर ने बस रोकी। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर चाय की दुकान के पास बस खड़ी कर गांव में ही अपने घर चला गया। इस दौरान दुकान संचालक ने बस हटाने को कहा और गालियां देने लगा। बस में मौजूद बारातियों ने जब इस बात का विरोध किया तो दुकान संचालक ने ग्रामीणों को बुला लिया और बस पर हमला कर दिया। बस में बैठे महिला, बच्चे और बुजुर्गों को पीटा गया। जैसे तैसे सभी लोग जान बचाकर उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचकर कार्यवाही के लिए पुलिस कंट्रोल रूम पर आवेदन दिया गया। पीड़िता दीपमाला शर्मा ने बताया कि हम लोग परिवार में बेटी की शादी करके उज्जैन आ रहे थे। खान बड़ौतिया गांव में 50 से अधिक हमलावरों ने हम पर हमला किया। सभी लोगों को चोट आई है, परंतु 3 लोगों को ज्यादा लगी है। हड्डियों में फ्रैक्चर है। जैसे तैसे जान बचाकर उज्जैन पहुंचे हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। हमारी ज्वेलरी व सामान भी लूटे गए हैं। लोगों ने किया सर, हम बेटी की शादी करके आ रहे थे रास्ते में मऊ से उज्जैन की तरफ। बीच में खान बड़ौतिया में बस वाले ने गाड़ी रोकी। जहाँ से वो हम जहाँ रुके थे वहाँ प्याज व्याज के खेत थे, तो ड्राइवर प्याज व्याज लेके आया और उसने बिना बोले हमसे खान बड़ौतिया के वहाँ पे गाड़ी रोकी, जहाँ उसका गांव था, जहाँ भी खान बड़ौतिया के समथिंग वहाँ पे उसका गांव था। हम सब सो रहे थे। फिर उसने गाड़ी रोकी और वो प्याज देने के लिए उसके घर चले गया। वहीं 2 दुकानें थी और जहाँ पे कुछ लोग थे, वो बोले कि गाड़ी को आगे करो दुकान के यहाँ से। हमने बोला हमारे पास ड्राइवर नहीं है, जो नींद में से जागा उस बंदे ने। तो बोला ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर आ रहा है, अभी करते हैं। इतने में एक बंदा हमारा नीचे फ़ोन पे बात करने उतर गया कि गाड़ी रुकी है। इतने में उसको लगा कि सामने दुकान वालों को कि वो गाली गलौज कर रहे थे, तो उसने बोला गाली गलौज मत करो, ड्राइवर आएगा तो खसका लेंगे गाड़ी। और इतने में हमारे बंदे को मारने लगे। जैसे ही मारने लगे तो हम लोग उतरे, तो हम लोग लेडीज़ों पे भी हमला किया उन्होंने। और पूरी बस में जितने लोग थे ना, सबको पकड़ के मारा है उन्होंने। कुछ रकमें भी? हाँ सर, हमारी 4 रकमें चले गई है। 2 चेन है, 3 चेन है, 2 अंगूठियाँ, 1 चांदी की माला है। मारने का मेन कारण क्या दिया इतनी बात पे? सिर्फ गाड़ी वहाँ खड़ी थी दुकान के सामने। 2 दुकानें थी वहाँ और वहाँ गाड़ी खड़ी थी और वो बोल रहे थे गाड़ी हटाओ। तकरीबन कितने लोग हैं जिन्होंने हमला किया? 50 समथिंग, 50-60 लोग थे। मतलब 1 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी भगी सर। और हमने ड्राइवर को चिल्ला के बोला सर कि थाने लेके चलो। ड्राइवर थाने भी लेके नहीं गया और ड्राइवर भी चेंज हो गया सर। कौन लेके आया गाड़ी यहाँ पे? दूसरा ड्राइवर लेके आया है। नंबर बता दें। क्या नाम है आपका और कितने लोगों को चोट आई है अभी? सर हम 4 चोट सभी को आई है, लेकिन है ना सबको अंदरूनी चोट है। लेकिन हम 3 लोग ऐसे मेन है जिनको हमको ऐसा दिख रहा है कि फ्रैक्चर टाइप है। जी, आप कहाँ पर आए हैं अभी रिपोर्ट दर्ज कराने? कंट्रोल ये माधव नगर थाने पे आए हैं सर हम। आपका नाम बताएं। क्योंकि सर हम वहाँ पे ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोका, इसलिए हम वहाँ से भागे और हम अपने आप को वहाँ सेफ नहीं समझ रहे थे, इसलिए हम हमारे उज्जैन में माधव नगर में आके रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताएं। दीपमाला शर्मा। उज्जैन फ्रीगंज स्थित सब्जी मंडी में बड़े व्यापारियों गलियों में अतिक्रमण कर आम रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके खिलाफ सब्जी और फूड व्यापारियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। नगर निगम द्वारा फ्रीगंज क्षेत्र में लगने वाले सब्जियों और फल फ्रूट के ठेलों को हटा दिया गया है, जिसके चलते इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसकी गुहार वह मंत्री से लेकर संतरी तक कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्होंने फ्रीगंज क्षेत्र में बड़े व्यापारियों द्वारा गलियों में किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आज इंदौर से हाईकोर्ट वकील सन्नू खान उज्जैन आई और सब्जी और फ्रूट व्यापारियों को साथ लेकर पूरे फ्रीगंज क्षेत्र का दौरा कर गलियों में किए गए अतिक्रमण को देखा। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने के बाद जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। ठेला के जो इन लोगों ने आज मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाए थे कि आप देखें कि किस तरीके से फ्रीगंज में जो पहले लोग ठेला लगाते थे वो तो इनको हटा दिया। नगर निगम ने उनकी पर्ची भी काट दी है 20 रुपए की, 50 रुपए की, और उसके बाद भी इन लोगों को यहाँ से हटा दिया। चलो इनको हटा दिया अगर ये ग्रीन जोन में नहीं है तो, मगर जो शिकायत इन लोगों ने किया कि इनकी शिकायतें कोई नगर निगम नहीं सुनती है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने बीच में जो गली का रास्ता था उधर उस मार्केट से इस मार्केट तो अलग अलग है ना, वो 10 फीट की जो गली थी उसको इन्होंने पूरा अतिक्रमण करके
और अपने यूज में ले लिया। ये सारे बड़े बड़े व्यापारी हैं, आगे का जो जगह होना चाहिए चलने के लिए आम जनताओं के लिए वो भी उन्होंने कवर कर लिया, उनका सारा सामान बाहर। तो ये देखने के लिए बुलाया था आज कि आप देखें कि यहाँ पर कितना सारा अतिक्रमण है, नगर निगम कुछ नहीं कहती और ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इन्होंने शिकायत भी की तो ना कोई नगर निगम सुन रहा है ना कुछ कर रहा है। आज इनका बुलाने का मकसद यही था कि पहले आप आके देख लें कि सच्चाई क्या है, उसके बाद पिटीशन लगाएंगे हाई कोर्ट में। मगर ये कि अगर जो भी आज इलीगल आज देखा, पूरा इलीगल इन्होंने अपनी बिल्डिंग अपनी दुकानों को उसको कवर कर लिया और आने जाने की 1 या 2 गली दिखी मुझे, जो 10 फीट की जो जगह छूटी है सरकारी जमीन पे इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। तो ये तो बिल्कुल इलीगल है। कब तक पिटीशन लग जाएगी? नहीं, ये तो पहले पूरे आज फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए आए थे। पूरी पिटीशन इसलिए लगेगी, पहले पूरा फैक्ट फाइंडिंग और जो होने कंप्लीट होने के बाद नक्शे देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा नक्शे में ये नहीं है, नक्शे में गलियां हैं, फीट है कि 10 फीट और 10 फीट इधर चौड़ी और 80 फीट लंबी। ये सारी जो जगह है वो आम जनता के लिए उस बाजार से इस बाजार में आने के लिए, मगर इन्होंने पूरे में कब्जा कर लिया। तो ये आज देखें, पूरे दस्तावेज इकट्ठा करेंगे, उसके बाद पिटीशन लगाएंगे। क्या नाम लिखते हैं पूरा? शन्नो खान। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।